यदि तुम सर्वनाश से बचना चाहते हो तो तुम्हें ये करना होगा। मेरा कार्य था तुम्हें मार्ग दिखाने का, अन्यथा अपने सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ। मुझे तुम्हारे विचार पर कभी कोई आशंका नहीं थी ज्योति। हाँ, अगर मैंने कभी कोई संदेह किया तुम पे तो सिर्फ तुम्हारे विचार दृढ़ करने के लिए। काका, आप भी ना फूल उगाते उगाते फूलों के जैसे मासूम हो चुके हो। ज्योति और सावित्री आपके लिए नहीं, पेशवा के लिए घातक है। बाबा, मुझे मालूम है कोई ना कोई बात तो है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तो अपनी संकोच, अपने मन की बातें उससे कहते हैं ना। सावित्री, तू मेरी बेटी ही है। दरअसल बात यह है कि मुझे आज पेशवा ने बुलाया था। लेकिन पेशवा ने आपको क्यों बुलाया था? देख, ये बात तू ज्योति को मत कहना, वरना वो कुछ भी सोचेगा। बाबा, लेकिन पेशवा ने आपको क्यों बुलाया था? जब से मैंने तुम्हारे पुत्र ज्योति की ये कुंडली देखी है, तब से मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूं। ऐसा क्या लिखा है ज्योति की कुंडली में? तुम्हारा पुत्र ज्योति गंडयोग में जन्मा है। गंडयोग? हाँ गुरु, गंडयोग मतलब मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में पैदा हुआ है तुम्हारा ज्योति। धेनु दद्यात् सुवर्णम च ग्रहाश्चपि प्रपूज्यते। अर्थात अगर तुम्हारा ज्योति मूल नक्षत्र के किसी दूसरे चरण में जन्मा होता तो नवग्रह, स्वर्णदान, गौदान से उसको बचाया जा सकता। तुम्हारा पुत्र प्रथम चरण में जन्मा है, तो इस दोष का कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय है गोविंद। तुम्हें ज्योति को घर से निकालना होगा। और पेशवा जी कह रहे थे कि मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण रावण ने अपने 1 लाख पुत्र को समुद्र में बहा दिया था। बाबा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप पेशवा का कितना सम्मान करते हैं, इसलिए मैं आपकी तकलीफ और नहीं बढ़ाना चाहती। अगर आपको पेशवा की बातें सच लग रही है तो बाबा आप मुझसे कहिए, मैं खुद सेठ जी से बात करूंगी। बाबा, हम आपके सुख के लिए खुद ये घर छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है सावित्री, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूं, ज्योति और तुम इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाओगे, कभी नहीं। लेकिन अगर पेशवा की बातें सच हुई तो? मैं नहीं जानता कि पेशवा की बातें सच है या झूठ, लेकिन हां, मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैं रावण नहीं हूं, और मैं अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालूंगा। और इसीलिए आज ही महापुजारी और पुजारी जी के पास जाकर मैं कह दूंगा कि मैं अपने बच्चों को अपने घर से बाहर नहीं निकालूंगा। क्षमा मांग लूंगा उनसे। क्षमा मांग लूंगा।
बस के ड्राइवर ने सामने गियर के ऊपर हुक से लटका रखी है कांच की 4 चूड़ियां हरी। मैंने ड्राइवर की नजरों में देखा, झलक रहा था दूधिया वात्सल्य उसकी बड़ी बड़ी आंखों में। आखिर झुककर मैंने उसे पूछ ही लिया, बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती डुलती इन नन्ही चूड़ियों के बारे में। सचमुच आखिर एक बस ड्राइवर को उन चूड़ियों की क्या जरूरत है? और नागार्जुन अपनी इस कविता में कहना क्या चाह रहे हैं? और काका, आप मुझे ये कविता क्यों सुना रहे हैं? बेटा, उस बस ड्राइवर का जवाब नहीं सुनना चाहोगी तुम? अब तो सुनना ही पड़ेगा। तो बताइए, क्या कहा बस ड्राइवर ने? अधेड़ उम्र का मुच्छड़ रोबिला चेहरा। आहिस्ते से वो ड्राइवर बोला, प्राइवेट बस का ड्राइवर हूं तो क्या साहब, 7 साल की बच्ची का पिता भी तो हूं। कुछ ऐसी ही स्थिति गोविंदराव की भी थी। वो धर्म को बहुत चाहने वाले थे, मानने वाले थे, लेकिन सबसे पहले वो एक पिता थे। इसलिए पेशवा ने चाहे कितने भी अच्छे तरीके से क्यों न उनको समझाया हो, लेकिन अपने ही बच्चों को अपने ही घर से बाहर निकालने का ये निर्णय उनका मन मान नहीं रहा था। पेशवा की ये शायद बहुत बड़ी गलती रही होगी कि वो भूल गए थे कि भले ही गोविंदराव धर्म से डरते हो, लेकिन आखिरकार वो है तो एक पिता ही। हाँ काव्या, गोविंदराव ने माँ के गुजर जाने के बाद ज्योतिबा को माँ का प्यार भी दिया था। काका, मुझे इस बात को जानने की बहुत उत्सुकता है कि जब ज्योतिबा को गोविंदराव के इस निर्णय के बारे में पता चला होगा तो उन्हें कितनी खुशी हुई होगी। हाँ बेटा काव्या, ये बहुत ही एक अद्भुत क्षण था। हाँ, जैसे ज्योतिबा अपने पिता को अधिकतर समाज और धर्म के एजेंट मानकर चल रहे थे, लेकिन जब सावित्री बाई ने उन्हें गोविंदराव के निर्णय के बारे में बताया तो उन्हें भी ऐसा लगा कि जैसे गोविंदराव सामने खड़े हैं और कह रहे हैं कि कितना भी बुरा हूं, लेकिन आखिरकार मैं पिता भी तो हूं। सच? सावित्री, तुम सच कह रही हो? बाबा ने ऐसा कहा पेशवा से? बाबा ने खुद ऐसा कहा। बाबा ने कहा कि पेशवा इस बार चाहे कुछ भी कहे, मैं उसकी बात नहीं मान सकता। पेशवा बाबा से क्या कह रहा था? पेशवा बाबा को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपका जन्म मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है, तो इसलिए आप बाबा के लिए अशुभ हैं। और जिस तरह रावण ने अपने 1 लाख पुत्रों को समुद्र में बहा दिया था, उन्हें आपको घर से निकाल देना चाहिए। तो बाबा ने पेशवा से क्या कहा? वो पेशवा को मना करने गए हैं। बाबा ने कहा कि मैं रावण नहीं गोविंदराव हूं। मेरा बेटा चाहे कितने भी मूल नक्षत्र में पैदा क्यों ना हुआ, मैं उसे अपने घर से नहीं निकाल सकता। सावित्री, मैं बहुत खुश हूं। तुम्हें बात समझ में आ रही है? सावित्री, इसका मतलब यह है कि समाज को पता चल गया है। समाज धर्म की पाखंडी बातों को जानना सीख गया है सावित्री। यानी बहुत जल्द पेशवा जैसे लोगों की गुलामगिरी से वो आजाद हो जाएंगे।
बिल्कुल। आखिर ये झूठ का सिक्का कितने दिन तक चल सकता है? एक ना एक दिन तो ये धर्म, ज्योतिष की झूठी भविष्यवाणियां सबकी समझ में आ ही जाएंगी ना। और देखो ना, बाबा ने तो इसकी शुरुआत भी कर दी है। बिल्कुल सही सावित्री। अगर बाबा जैसे लोग इन सब बातों को समझ सकते हैं तो मुझे पूरा यकीन है हमारी शिक्षा और आजादी की ये लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हम जीतेंगे सावित्री। महाराज, भोजन तो स्वादिष्ट था ना? महाराज, वैसे पेशवा जी ने जो गोविंद को मंत्र दिया था कि उसका जो पुत्र ज्योति मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में पैदा हुआ है, वही ज्योति उसके सर्वनाश का कारण बनेगा, तो सब तब उसका चेहरा देखने लायक था। वो इतना डर गया था, आप यकीन मानिए इतना डर गया था कि मुझे तो लगा कि वो घर जाते ही अपने पुत्र ज्योति को घर से बाहर निकाल देगा। हमारे धर्म की नींव ही भय है। इस गुरु मंत्र को याद कर लो। सिर्फ भय की वजह से ही हम लोगों पर राज कर सकते हैं। और अगर लोगों पर राज करना है तो नर्क, नक्षत्र और पाप का भय दिखाते रहो। पेशवा ने भी यही कहा था। प्रणाम पुजारी जी। प्रणाम। गोविंद, तुम यहां? अब भी कोई शंका बाकी रह गई है क्या? नहीं नहीं पुजारी जी, मन में कोई शंका नहीं है। तो फिर? स्वयं पेशवा जी ने कह दिया कि तुम्हारा पुत्र ज्योति तुम्हारे संकट का कारण बन सकता है, तो शंका कैसी? पेशवा जी ने जो वाणी की वो मेरे लिए भविष्यवाणी है। मैं घर गया और घर जाने के बाद में मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने निर्णय लिया है कि चाहे पुत्र कुपुत्र ही क्यों ना हो, लेकिन एक पिता अपने पुत्र का कभी भी अहित नहीं सोच सकता। मैं जानता हूं कि आने वाले समय में ज्योति मेरे सर्वनाश का कारण बनेगी। तो क्या हुआ? मैं उसका पिता हूं। मैं अपने पुत्र का अहित कभी नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। तो तुम कहना क्या चाहते हो? पुजारी जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे सही राह दिखाया। मैं मानता हूं कि मैं मूर्ख हूं। मुझे ये भी पता है कि मुझे नुकसान होगा, लेकिन मैं ज्योति और सावित्री को अपने घर के बाहर नहीं निकालूंगा। और ये बात मैं पेशवा जी से नहीं कह सकता, इतना साहस नहीं है मुझ में, इसलिए मैं आप दोनों के पास पे आया हूं। मेहरबानी करके मेरी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए मेरी। गोविंद, तुम जानते भी हो क्या कह रहे हो? किसकी आज्ञा को मानने से इनकार कर रहे हो? जानते हो, अगर ये बात पेशवा जी को पता चल गई तो इसका परिणाम क्या हो सकता है? नहीं विठल,
गोविंद बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन महाराज, एक पिता होने के नाते गोविंद ने बिल्कुल सही निर्णय लिया। गोविंद, आओ बैठ जाओ। गोविंद, मुझे तुम पर गर्व है। एक पुत्र के लिए तुमने इतना बड़ा संकट मोल लिया। पिता हो तो तुम्हारे जैसा। जाओ, पेशवा के आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और भगवान तुम्हें हर संकट को सहन करने की शक्ति दे। जी, प्रणाम महापुजारी जी, प्रणाम पुजारी जी, प्रणाम। महाराज, आपने ये क्या किया? उस गोविंद को ऐसे ही जाने दिया? विठल, हर जंग शस्त्र से नहीं लड़ी जाती। कभी कभी बुद्धि का उपयोग भी किया जाता है। अपने क्रोध पर काबू रखो और बुद्धि का उपयोग करो। समझा नहीं। हम तुम्हें समझाते हैं। महाराज, आप तो धन्य हैं, आप तो धन्य हैं। सब कुछ समझ गया, अब तो मैं सब कुछ समझ गया। इस गोविंद को तो हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। डोंट वरी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं आपकी हेल्प के लिए अंग्रेज सरकार से बात भी करूंगी। Oh my goodness, the legend, ज्योति and सावित्रीबाई फुले। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आप ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है। थैंक यू। अच्छा किया तुम दोनों यहीं पे आ गए। हम आपसे मिलने आपके घर गए थे, वहाँ पता चला आप यहाँ आए हो। हाँ, मैंने सोचा कि इन लोगों की कुछ हेल्प हो जाएगी, तो मैं यहाँ आ गई। अरे सावित्री, शिक्षा पूर्ण करने के बाद तुम तो मुझे भूल ही गई हो। नहीं मैडम, मैं तो कब से आपसे मिलने आना चाह रही थी, पर हम भारतीय स्त्रियों को घर गृहस्थी के काम के बाद बिल्कुल समय ही नहीं मिलता। तो फिर अपनी घर गृहस्थी की गाड़ी पे एक पहिया ज्योति का भी लगा दो। मैं तो कब से इनसे कह रहा हूँ मुझसे मदद ले लो, लेकिन ये है कि बात मानती नहीं, मुझे कुछ काम ही नहीं करने देती। तुम ना चुप रहो। I know all men are same. तो सावित्री, क्या चल रहा है? कैसी हो? In fact, I have lots of things to say to you. तो चलो मैं निकलता हूँ, मेरा कोई काम ही नहीं है यहाँ, आप बातें कर लो। तुम मार खाओगे। तुम यही रहो और जब तक हमारी सारी बातें नहीं हो सकती वेट करो। जी मैडम। तो सावित्री, आजकल क्या पढ़ रही हो नया? मैडम ये पूछिए आजकल क्या नया लिख रही है ये कविताएं लिख रही है। Oh really? That's great. नहीं मैडम, अभी तो बस 2-4 पंक्तियां जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। एक्चुअली अभिव्यक्ति बहुत अच्छी चीज है और वुमेन्स को कविताएं लिख के अपने इमोशंस और फीलिंग की अभिव्यक्ति करना बहुत जरूरी होता है। मैडम
मैडम, स्त्रियों की पहली जरूरत तो शिक्षा है। और हम दोनों दिन रात बस यही सोच रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द लड़कियों का विद्यालय शुरू कर सके। सचमुच एक्चुअली मैं भी बहुत बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम दोनों महिलाओं के लिए विद्यालय खोलोगे। एनीवेज, तैयारी कहाँ तक पहुंची तुम्हारे विद्यालय की? हमने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है, बस एक पेशवा जी है जो बीच में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। आई नो, पर मुझे पूरा विश्वास है कि अब पेशवा कुछ नहीं कर पाएगा और ये विद्यालय का फंड सिर्फ तुम्हें ही मिलेगा। और फिर बनेगी सावित्री हिंदुस्तान की फर्स्ट टीचर। गोविंद, हम सब ने, पूना के सारे पुजारियों ने तय किया है कि आज के बाद कोई भी तुम्हारे फूल का उपयोग नहीं करेगा। अरे 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 तात्या भाऊ उस्मान भाई, अरे क्यों? अरे अरे तात्या भाऊ उस्मान भाई, इस तरह खुली गली में किस बात के लिए लड़ रहे हो? ज्योति, तुम हमारे बीच में मत आओ। हाँ, मैं नहीं चाहता कि गेहूं के साथ खून भी पिसे। तुम अपने पुत्र को घर से निकाल दो, वरना तुम्हारे ये फूल लोगों के पैरों तले कुचले जाएंगे।